याद में रहते हो और इस दुनिया को देखते रहते हो। याद में रह करके दुनिया को देखते 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 तुम यहाँ याद में इस दुनिया को बिल्कुल ही ये क्या बनाई देती हो। जरूर नया बनाने के लिए आग तो लगेगी ना बच्चे, और विनाश तो होना ही है। ये विनाश कौन करते हैं बताओ? ये कहते हैं परमात्मा शंकर द्वारा विनाश। तो क्या विनाश करते हैं शंकर सबका? किसको किसको मारते हैं? ये मारना करना तो पाप है ना। क्रोध बिगड़ तो कोई मार नहीं सकता है, तो पाप लगेगा ना। तो फिर क्या शंकर में क्रोध है? शंकर में अगर क्रोध है तो इनको इतना बड़ा देवता कैसे कहा जाए? महादेव नहीं, न कोई शिव बाबा शंकर द्वारा विनाश कराते हैं। ये भी रंग बात है। शिव बाबा तो कल्याणकारी, और तो सदा कल्याणकारी है, सदा शिव है। समझा ना बच्ची? वो कैसे कोई से विनाश करावेंगे? क्योंकि ये तो एबेटमेंट करता। इसको अंग्रेजी में एबेटमेंट यानी इसको कहना कि इनको मारो, तो उनके ऊपर भी केस हो जाएगा ना। ये बात तुम बच्चों को मालूम है? कोई ऐसा उल्टा काम कराते हैं तो कराने वाले के ऊपर भी केस चल जाता है। तो बाबा ऐसे थोड़ी काम करवाएंगे। बाप कहते हैं मैं ऐसा थोड़ा ही काम कराएगा कि शंकर को कहूंगा हाँ सबको मारो। हाँ, ये तो एबेटमेंट हो गई, तो वो भी रंग है। ये जो शंकर की बात है वो तो बिल्कुल रांग सिद्ध हो जाती है। सिद्ध होती है कि नहीं? ऐसी प्रेरणा, प्रेरणा माने कहना, समझाना। बाबा कहते हैं ना मुझे प्रेरणा से नहीं आते, यानी विचार नहीं आते हैं। तो क्या शंकर को विचार थोड़े ही आएंगे कि मैं इनको सबको मारूं? न वो कहेंगे कि इनको मारो। शिव बाबा कहेंगे क्या? क्योंकि अगर ऐसा हो तो दोनों के ऊपर केस चल जाए। तो ये सब बात कायदे मुजीब तो है नहीं। बाबा कहते हैं न मैं उसको कहता हूं न वो कोई मारते हैं। और वो तो तुम देखते हो, ये ड्रामा में उनका ये पार्ट बना हुआ है। तो बैठ करके जो पार्ट है सो बजाते हैं, और ये बनाते हैं अपनी ताकत से दिखलाने के लिए। और है भी देखो आपस में भाई भाई है ना। तो भाई भाई को लड़ाते रहते हैं। देखो एक दो में लड़ते हैं ना। यहां भी भाई भाई जो राजाएं थे एक दो में लड़ते थे।
अभी वो नहीं लड़ाते हैं, नहीं, भाई भाई लड़ते थे बस, क्योंकि वो आसुरी मत तो थी ही। तो वो एक दो में आपस में लड़ते थे, कोई न कोई बात उठाकर लड़ते थे। 11/7/67 की वाणी का 3रा पेज। पीछे कोई चीज मांगते होंगे, नहीं मिलती होगी, कहते होंगे, या कोई जमीन जास्ती मांगते तो नहीं मिलती होगी तो लड़ते होंगे, परंतु वो लड़ते जरूर थे आपस में। तभी तो वो देखो बिल्ले भारत को हप कर गए। सारे भारत को हप कर गए, तो उन्होंने हप किया हद में, सिर्फ भारत को, भले और बहुतों को भी हप किया, परंतु फिर भी तो हप कहेंगे ना, उनकी हप हद की है, उन्होंने कोई बेहद में थोड़ी हप किया ना। बहुत बड़ा पार्ट तो हाथ किया, हजम किया, इसमें तो कोई शक नहीं है। प्रैक्टिकली अगर कहें तो सारी दुनिया में ये इनका ही जोर था। बर्मा, चीन, इंडिया, कोई पार्ट शायद कोई रहा हो, ये काले लोग, सऊदी अफ्रीका, सब इनके हाथ में थी, टुकड़ा टुकड़ा सब। तो देखो है ना बरोबर, माया का भी तो इनमें बल मिलता है ना। तो हद के ये तो कहेंगे कि सारे विश्व पर इनका धाका था, क्रिश्चियन लोग का, परंतु था क्या, ये आपस में भी लड़ मरते थे, क्योंकि फ्रेंच, जर्मनी, इंग्लैंड या अमेरिका, ये इन सब की भी आपस में लड़ाई लगी है, ये जमीन के कारण, वो बादशाही के कारण। जरूर हम ये ले लेवे, वो कहेगा नहीं हम ये ले लेवे, जैसे अभी भी कहते हैं टुकड़ों के लिए। तो अभी देखते हो कि ये भाई आपस में लड़ते हैं और पैसा भी वापस करते रहते हैं। फिर देखो, फिर भी मक्खन तो तुम बच्चों को मिलेगा। वो तो श्री कृष्ण को ही सिर्फ दिखलाई दिया है, मक्खन खाता था। वो कोई चंद्रमा नहीं है, ये तो पकोड़े हैं। ये मक्खन तो तुमको कहा जाता है। अभी कोई वो मक्खन नहीं है खाने का नहीं ये दिखलाते हैं, सारी वर्ल्ड का ये मालिक बनते हैं।
लक्ष्मी नारायण। ऐसे नहीं कि कोई चंद्रमा दिखलाते या कोई मक्खन दिखलाते मुख में, नहीं। ये तो विश्व की बादशाही है मक्खन। वो लड़ाएंगे आपस में तो बादशाही तुम बच्चों को मिल जाएगी। तो अभी तुम बच्चे जानते हो कि जो भी बरोबर कि हम तो कोई मट्ठा नहीं लेते हैं, हम तो मक्खन लेते हैं। और ये तो ड्रामा में नूंद है कि बात आकर के हमको मक्खन दिलवाते हैं और किसको लड़ाते थोड़े ही हैं। बाप कैसे लड़ाएंगे ना। ये ड्रामा में खेल है, ऐसे नहीं कि ये सब ईश्वर करते हैं ये सभी काम, यह ईश्वर प्रेरक है। नहीं, वो तो सभी कुछ जानते हैं।